नमस्कार दोस्तों, सिविल इंजीनियरिंग सपोर्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर अभिषेक सिंह। दोस्तों, रसोई घर यानी कि किचन हर घर की आवश्यकता होती है। फिर भी दोस्तों किचन को बनवाने में लोग बहुत सारी गलतियां करते हैं। चलिए आज देखते हैं दोस्तों कि आखिरकार किचन नीचे से लेकर के ऊपर तक क्या क्या हमें ध्यान देना चाहिए, किस तरह से किचन का निर्माण करवाना चाहिए ताकि हमें इसे यूज करने में फ्यूचर में कोई भी दिक्कत ना आए। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं किचन के एंट्रेंस की। तो किचन का जो एंट्रेंस होगा कभी भी दोस्तों 3 फीट से कम मत रखिएगा। बहुत से लोग इसको भी बाथरूम की तरह 2.5 फीट का रखते हैं, लेकिन किचन का एंट्रेंस होता है एक्चुअल में 3 फीट का होना चाहिए। ये एंट्री की बात हो गई। उसके बाद दोस्तों इसकी चौड़ाई की बात कर लेते हैं। चौड़ाई कभी भी दोस्तों 6 फीट से कम नहीं रखना चाहिए। अगर आपके पास जगह पर्याप्त है तो 6 फीट का चौड़ाई किचन के लिए काफ़ी सही होता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं स्लैब। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों किचन का स्लैब। तो इस स्लैब की जो मोटाई है दोस्तों, आजकल इसके ऊपर तो पत्थर लगाना ही है, चाहे आप मार्बल लगवाइए या फिर आप ग्रेनाइट लगवाइए। लेकिन दोस्तों मैं सजेशन दूंगा कि आप हमेशा किचन में ग्रेनाइट का प्रयोग करवाएं, क्योंकि किचन में स्टेन यानी कि दाग लगने का समस्या होता है, ठीक है। इसलिए ग्रेनाइट पे जो है वो ग्रेनाइट जो होता है वो लेस रिएक्टिव होता है, इसलिए ग्रेनाइट पे दाग नहीं लगती है, बल्कि जो मार्बल होते हैं वो धीरे धीरे दाग लगने के बाद दोस्तों गंदा दिखने लगता है। इसलिए हमेशा किचन का स्लैब के ऊपर ग्रेनाइट लगवाने को ही प्रेफरेंस देनी चाहिए। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसकी मोटाई की। क्योंकि इसके ऊपर ग्रेनाइट लगाना है इसलिए दोस्तों पहले से इसको 3 इंच बहुत लोग रखते हैं। पहले से दोस्तों 3 इंच रखेंगे तो क्या होगा, ग्रेनाइट लगने के बाद में बहुत मोटा हो जाएगा, भद्दा दिखता है दोस्तों। इसलिए आप इसको 2 से 2.5 इंच मैक्सिमम दोस्तों इसकी मोटाई को रख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके चौड़ाई को। क्योंकि चूल्हा वगैरह तो आपको यहीं रखने हैं, स्टोव वगैरह तो यहीं रहेंगे दोस्तों, इसलिए आपको 2 फीट का जो चौड़ाई है, क्योंकि अभी जो मॉडर्न चूल्हे आ रहे हैं दोस्तों थोड़ा सा चौड़ा होता है, इसलिए आप दोस्तों 2 फीट का यहाँ पे चौड़ाई रखेंगे। अगर बात कर लेते हैं सिंक का, तो आप देख रहे हैं दोस्तों सिंक हमेशा कोशिश कीजिए किसी न किसी कॉर्नर पे ही रखने के लिए, ताकि आपका बाकी जगह जो है वो डिस्टर्बेंस ना हो। एक खिड़की किचन में होता है, बहुत सही रहता है दोस्तों। खिड़की किचन में मस्ट है, एक खिड़की होना ही होना चाहिए। एग्जॉस्ट फैन लगा दिए हैं दोस्तों, वेल एंड गुड, काफ़ी सही चीज़ है। दूसरी चीज़ है दोस्तों कि आखिरकार जो स्लैब है और ये जो हमारा नीचे का जो फर्श है, इसके बीच कितना का गैप होना चाहिए। मतलब कि जो स्लैब टॉप है दोस्तों उसकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, ये जो ऊंचाई है दोस्तों हमेशा आप कोशिश कीजिएगा कि किचन वाले केस में दोस्तों 2 फीट 10 इंच मैक्सिमम 3 फीट, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी आपको जो है वो नहीं जानी है। ये चीज़ें हो गई दोस्तों। अगर जितने भी 7-8 पॉइंट 10 पॉइंट इस वीडियो में बताए गए हैं दोस्तों, अगर उन सभी को आपने कंसीडर कर लिया घर बनवाते समय, किचन बनवाते समय, यकीन मानिए किचन में आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। फिर मिलते हैं दोस्तों, इजाज़त दीजिए, नमस्कार, धन्यवाद।